हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी और होप्स हो कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का ज्ञान या आज का टॉपिक या आज का एक मोटिवेशन वीडियो है कि मुझे मेरी बचपन की फ्रेंड थी, वो मुझे परसों मिली। तो जब मैंने उसको देखा तो सभी के मन में कंपैरिजन आता है। आई थॉट कि यार कितनी पतली है, कितनी स्मार्ट है और कितनी मतलब कितने अच्छे प्रोफेशन में है और कितनी सक्सेसफुल है। फिर जब हम मिले, हमने बातें की। फिर चूँकि वो गुड़गांव से है तो उसे जाना भी था। आज फिर हम मिले मॉर्निंग, उसको जाना था तो वो मेरे से मिल के गई, क्योंकि हम करीब 20 साल बाद मिले। तो ये हुआ कि हम 20 साल बाद मिले थे ना, तो वो ये हुआ कि हम मिल कर जाते हैं। और थोड़ा सा कुछ भी कहिए, पुराने दोस्त पुराने ही होते हैं हमेशा। जब हमने ना बातें शेयर की, हम मिले, हमने एक दूसरे को थोड़ा सा जाना करीब से, तो मुझे पता चला कि यार फर्स्ट जब मैं पहली बार में मैंने इसको कितना जज कर लिया, इसकी लाइफ को कितना जज कर लिया और अपना कंपैरिजन इससे कर लिया कि ये बहुत खुश है और मैं उतनी खुश नहीं हूँ, लाइक दिस। तो उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में एक स्टोरी आई, तो मुझे लगा कि मैं चूँकि ज्ञान का ये जो एक सीरीज़ चला रही हूँ तो उसके लिए भी यूज़फुल है और आप लोगों के लिए होप सो यूज़फुल होगी। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार एक संत थे ना, वो एक जंगल से गुजर रहे थे और जंगल में बहुत धूप होने के कारण, बहुत गर्मी होने के कारण वो एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए छाया के लिए। जब वो वहाँ बैठकर थोड़ा सा विश्राम अवस्था में हुए, थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे आए, तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके ऊपर मतलब कुछ बूंदे सी गिर रही हैं। तो उन्हें लगा कि बारिश हो रही है। तो जैसे जब उन्होंने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो उन्होंने देखा एक कौवा बैठकर रो रहा है। तो उन्होंने उस कौवे से कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो कौवा उतर कर आया और जब उन्होंने कौवे से पूछा तो कौवे ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊब चुका हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो संत ने पूछा क्यों, तुम जीना क्यों नहीं चाहते हो भाई, इतनी अच्छी ज़िंदगी है, तुम आकाश में उड़ रहे हो, धरती से लेकर आसमान तक तुम कहीं भी जा सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो, कुछ भी कैसे भी अपनी ज़िंदगी को कहीं पर भी ले जा सकते हो, तो फिर क्यों नहीं, भगवान ने तो तुम्हें दो पंख दिए हैं। तो कहते हैं मैं काला हूँ, बदसूरत हूँ, तो लोग मुझे अशुभ मानते हैं, कोई मुझे अपने पास बिठाना नहीं चाहता है, मेरी आवाज़ इतनी कर्कश है कि जैसे ही मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे अपने घर से उड़ा देते हैं, तो मेरा कोई महत्व नहीं है किसी के जीवन में और मुझे कोई प्यार नहीं करता है। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मेरा कोई भी मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके वजह से मैं लोग मुझे अप्रिशिएट करें या लोग मुझे पसंद करें। तो संत ने उसका दुख देख करके और उसको ज्ञान देने के लिए कहा कि ठीक है, मेरे पास जितनी भी शक्ति है, मेरे पास जो भी ज्ञान है, मैं उन सबको मिला जुला कर तुम मुझसे मांगो, तुम क्या चाहते हो और तुम क्या बनना चाहते हो और मैं तुम्हें वो बना दूंगा। तो उस कौवे ने कहा कि मैं हंस बनना चाहता हूँ, वो सफ़ेद सा हंस जिसे सब पसंद करते हैं, सब अपने घर में रखना चाहते हैं और नहीं मिलता है तो उसकी तस्वीरें अपने घर में लगाते हैं। तो संत ने कहा ठीक है, मैं बना दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम एक काम करो, तुम जाकर के पहले हंस से पूछ के आओ कि वो अपने जीवन में खुश है और अगर वो खुश होगा तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। तो कौवा बहुत खुश और खुशी की वजह से वो आधे घंटे में पहुंचना होना चाहिए, तो वो 10 मिनट में पहुंच गया हंस के पास में। और हंस से जाके उसने पूछा कि मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूँ, तो क्या मैं ले सकता हूँ और तुम्हारा जीवन कैसा है। तो हंस जो था वो रोने लगा और बताने लगा अपने जीवन के बारे में। तो हंस ने कहा कि तुम मेरा जीवन जीना चाहते हो, मेरे जीवन में है ही क्या, मैं केवल सफ़ेद हूँ और लोग मुझे शांति का प्रतीक मानते हैं और जब कोई मर जाता है तब मेरे रंग को यूज़ किया जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जो है वो सबसे अच्छा तोते का है, तो तुम तोते के पास जाओ। अब वो तोते के पास उड़कर तुरंत पहुंचता है और तोते से कहता है कि मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूँ और तुम्हारा जीवन कैसा है, क्या मैं तुम्हारा जीवन ले सकता हूँ, तुम्हारी तरीके के जीवन में जी सकता हूँ। तो तोते ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरे तरीके का जीवन बिल्कुल नहीं जीना,
मुझे लोग पकड़ लेते हैं और मुझे कैद कर लेते हैं। मुझसे ज़बरदस्ती, मेरा मन हो या ना बोलो, मुझसे ज़बरदस्ती बोलने की चेष्टा रखते हैं कि मैं बोलूं, और मैं हमेशा पिंजरे का एक कैदी बनकर अपना जीवन बिताता हूँ। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं उड़कर पहाड़ों में जाना चाहूँ या कोई जो भी मुझे देखता है, मेरी खूबसूरती देखकर मुझे कैद कर लेता है। तो मुझे लगता है कि तुम मेरे जीवन से अच्छा तुम्हें मोर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो और ज़्यादा रंगों से भरा हुआ है और ज़्यादा उसके जीवन में सकारात्मकता है। तो तुम्हें वैसा जीवन चाहिए। अब कौवा उड़ के जाता है तुरंत मोर के पास और मोर से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा जीवन चाहता हूँ, और क्या मैं तुम्हारे जैसा जीवन जी सकता हूँ? तुम्हारा जीवन कैसा है? अब मोर वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता मेरा जीवन क्या है, मैं तो जंगलों में घूमता हूँ छुप छुप कर कि शिकारी कहीं मेरा शिकार ना कर ले। लोग मुझे मारते हैं, तोड़ते हैं, मेरे सारे पंखों को नोच लेते हैं और उन्हें जाकर बाजार में बेच देते हैं। तो मेरे जैसा जीवन जी के तुम क्या करोगे? डरे सहमे छुपे छुपे से घूमोगे। आज तुम आज़ाद हो, तुम कहीं पर जा सकते हो, कहीं पर बैठ सकते हो, लेकिन मेरे जीवन के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कौवा कहता फिर किसका जीवन अच्छा है? मैं किसके तरीके के जीवन अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहूँ तो उतारूँ? तो मोर ने कहा सबसे अच्छा जीवन तो तुम्हारा है। तुम कहीं भी उड़ के जा सकते हो, ना तो तुम्हें लोग कैद करते हैं, ना तो लोग तुम्हें लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, ना तो लोग तुम्हारे पंख तोड़कर उसे बेचने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है तुमसे ज़्यादा अच्छा जीवन तो किसी का भी नहीं है। अब कौवा जो है वो जीवन की वास्तविकता को समझ जाता है और वो संत के पास आकर के कहता है कि नहीं, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दो। तुम और